जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान में चुनावी डंका बज चुका है। बस सिर्फ डेट आनी बाकी है। तो डेट के बारे में भी हम सीए साहब से पूछेंगे। तो सीए साहब, ऐसा है कि आप पहली बार शायद एमएलए के चुनाव के मैदान में आए हैं, तो क्या सोचकर आप कूदे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें कवर करने के लिए यहाँ तक आए, और दूसरा आपके दर्शकों को बहुत ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से। और जहाँ तक बात विधानसभा की है, हम पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और बल्कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो एक मुख्य वजह तो ये है कि चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो ना तो एक दिन में ये फैसले लिए जाते, एक लंबे समय से जहन बन रहा था कि इस तरफ काम करना है। तो सामाजिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम किया जाए, क्योंकि नीति और रीति राजनीति से बनती है। जब आपकी राजनीति ठीक होती है तो फिर आपका सामाजिक ताना बाना ठीक होता चला जाता है। तो सीए साहब, आपको कौन सी पार्टी का टिकट मिलने की उम्मीद है? किस पार्टी का टिकट आप लेना चाहते हैं? कामा की जनता जो है अक्सरियत रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है कि जिस तरह की हालात परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो उन परिस्थितियों में सबसे अच्छी अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी से ही मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूं और टिकट लेने के बाद चुनाव के मैदान में। तो अब जो ये वर्तमान का जो पीरियड चल रहा है, तो इसमें भी कांग्रेस सरकार रही है, तो आप क्या कांग्रेस के सारे कामों से सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की पॉलिसियां राजस्थान में बनाई हैं, जनहित के जितने काम राजस्थान में हुए हैं उतने किसी स्टेट में नहीं हुए। जनहित की अगर बात करें, दोनों चीजें, दो अलग अलग चीजें होती है। एक होती है पॉलिसी मेकिंग और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो सरकार वहां से पॉलिसियां बनाती है जनहित के लिए, और जमीन पर लागू करना उनका लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल जो राजनीति है, उस सब का काम है कि जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कैसे हो। लेकिन कामा में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, वहाँ एक ऐसा माहौल है कि वहाँ नीतियां सरकार जो बनाती है वो जमीन पर दूर दूर तक कहीं नहीं। तो इसलिए कामा में राजनीतिक परिवर्तन की जितनी जरूरत है उतनी शायद किसी इलाके में हो, क्योंकि राजनीतिक रूप से कामा को इतना कमजोर कर दिया गया है। यहाँ लोग त्राही हैं, परेशान हैं, बाहर जाते हैं, जहां भी जाते हैं वही लोगों से कहते हैं भाई कामा में ऐसी स्थितियां हैं, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो हम उसको जिता देंगे। काम लंबे समय तक काम नहीं किया तो उससे लोग परेशान हैं। जो मौजूदा यहाँ के नेता हैं उनसे लोग परेशान। जैसे मौजूदा विधायक की बात करें, घाटनिका में जिस तरह का रवैया उसका रहा, उस तरह का रवैया एक नेता से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बावजूद इसके मैं ये कहता हूँ कि वो एक अकेली वजह नहीं हो सकती, लोगों में इतना बड़ा विरोध उस अकेली वजह से नहीं हो सकता। उसको पूरे 5 साल के पीरियड को जब देखते हैं तब लोग असेस करते हैं कि अब नहीं, इस एक मसले में नहीं, हर मसले में उनका इसी तरह का रवैया है। ऐसे ही हमारे मामले में भी, मेरे मामले में भी ये नहीं होना चाहिए किसी एक मुद्दे की वजह से मुझे हीरो बनाया जाए। मेरा पूरा एक जितने भी मेरे काम है, जितने भी मेरी दिनचर्या है, उन सब का असेसमेंट हो। उन सब के असेसमेंट के बाद अगर ये लगता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमताएं हैं कि मैं इलाके को आगे बढ़ा सकता हूं, तो फिर मेरे ऊपर भरोसा जताना चाहिए। लोकतंत्र में तो लोग ही तय करते हैं कि किसको जिम्मेदारी मिलनी है। तो सीए साहब, जैसे अपने कामा क्षेत्र को घूमकर देखा है, लोगों से बातें भी की हैं, तो आपको देखकर कैसा लगता है कि कामा क्षेत्र से क्या आपको उम्मीद लगती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, कामा की जो स्थिति है, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं और मैं अब चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं प्रत्याशी हूँ। इलाके की अगर बात करते हैं, परिस्थितियों की बात करते हैं, आप एजुकेशन को देख लो, इस इलाके से बुरा हाल किसी इलाके का नहीं हो सकता। आप चिकित्सा सुविधाओं की बात कर लो, कामा में इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए ऑर्डर हो पड़े, आज तक अल्ट्रासाउंड देखा नहीं किसी ने यहाँ। तो किसी भी क्षेत्र को लगा लो, आप लोगों की सुख सुविधाओं को लगा लो, लोगों की जो और जरूरत की चीजें हैं, जितने भी फील्ड है, जितने की आप जिस भी फील्ड की आप बात करोगे उसमें दुर्दशा ही है। तो इसलिए इसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो है यहाँ पहुंचने का। मुझे लगता है अगर मेरे जिस व्यक्ति को मौका मिलेगा तो मैं हर चीज पे, हर फील्ड पे बारीकी से समझकर उस पर काम करने की कोशिश करूँ। तो जैसे कि ये कांग्रेस के टिकट की दौड़ में मैंने सुना है कि 10 व्यक्ति हैं, एक तो मौजूदा विधायक जो है आज मंत्री हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको छोड़कर किसी और पर भरोसा जताएगी? ये पार्टी को तय करना है। मैं मेरा आवेदन कर रहा हूँ और उसकी बुनियाद है मेरे पास, मैं जिस बुनियाद पे कर रहा हूँ। और मैं केवल टिकट तक नहीं, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया पार्टी को कि क्यों राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है।
35 साल से पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे रही है और इलाके की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, तो उसके लिए पार्टी को भी तो सोचना पड़ेगा कि पार्टी को क्या करना है। पार्टी को उन्हीं लोगों पर भरोसा जताना है, इस इलाके की और दुर्दशा करानी है, या पार्टी को नए लोगों को ये काम देना है कि नहीं, तुमसे नहीं चल पाया, तुमको बहुत मौके दिए, अब किसी नए व्यक्ति को देंगे जिसको ये समझ होगी। और मैं ये समझता हूँ पार्टी ही तय करे, कोई बात नहीं, पार्टी का अपना कोई पैरामीटर होगा समझने का, तय करने का, तो ये पार्टी के हाथ में, मेरे हाथ में। अमरुका में जो पंचायत हुई थी, तो वो पंचायत किस मकसद से? देखो, इलाके के लोगों ने की थी, मेरी जो जानकारी में आया, वहाँ पे प्रशासन ने जब उनको परेशान करना शुरू किया तो मुझे कुछ साथियों ने फोन किया। उससे पहले मेरे पास उसका कोई निमंत्रण नहीं था। मैं जब वहाँ पहुंचा तो पुलिस वहाँ पे टेंट को उखाड़ रही थी और बदतमीजी लोगों के साथ कर रही थी, तो मैंने पुलिस के साथ भी बात की और फिर वो प्रोग्राम बाद में हुआ भी। मेरा इलाके के जिम्मेदार लोग वो पंचायत कर रहे थे और संजीदा लोग थे, समाज सेवी थे, सरपंच थे, पुराने पंच, जो भी जिस तरह का भी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो इस पर पंचायत कर रहे थे कि इलाके में राजनीतिक नेतृत्व जो है वो परिवर्तन हो। कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करे कि इस इलाके की बहुत दुर्दशा दुर्गति होगी, अब किसी नए व्यक्ति को चुनाव करके भेजे और उसको हम जिताकर भेजने का काम करें। तो जैसा कि अब अशोक गहलोत जी आ रहे हैं अमरुका में 6 तारीख को या 7 तारीख को, मेरे पास इसकी कोई जानकारी मैंने ये सुना है कि आ रहे हैं, तो मैंने भी है, लेकिन ऑफिशियली जब तक कोई चीज नहीं आती, सीएम ऑफिस से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आती सीएम के आने की, जब तक ये मैं नहीं कह सकता हूँ। आने की अफवाह जरूर है, वो आएंगे, तो जब तक कोई ऑफिशियल अभी कंफर्म नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। ये सुना मैंने भी है कि वो कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं। अगर मान लो अशोक गहलोत जी यहाँ पे आते हैं तो आपकी क्या तैयारियां हैं उनको स्वागत के लिए? देखिए, पहले तो उनका प्रोग्राम आउट हो, किस तरह का प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम है या कोई आयोजन में किसी के यहाँ व्यक्तिगत बुलावे पर आ रहे हैं, जैसा भी कुछ होगा। अगर किसी व्यक्तिगत बुलावे में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात हो सकता है वो अलग तरह का प्रोग्राम हो, राजनीतिक प्रोग्राम ना हो। तो व्यक्तिगत वो किसी के घर चाय पीने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है तैयारियां उसी स्तर पर होंगी। अगर राजनीतिक प्रोग्राम होगा तो जरूर हम उसकी तैयारियां करेंगे, जाएंगे भी, मुलाकात भी करेंगे और जिस तरह का भी पार्टी की तरफ से निर्देश आएगा उसको काम करेंगे। मैं जो राजनीति में आया हूँ, मैं एक नई सोच और नए नजरिए के साथ राजनीति में आया हूँ। तो जब तक इस इलाके में राजनीतिक जो एजेंडा है राजनीति का वो नहीं बदलेगा, जब तक इस इलाके की दिशा बदलेगी नहीं। तो इस बार मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है तमाम इलाके के उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि मेवात तरक्की करे, मेवात उन्नति करे, मेवात के बेटे पढ़ लिख कर पूरी दुनिया में आगे जाएं। उन लोगों को चाहिए कि इस पर विचार विमर्श करें और पूरी मेवात के लोगों को, हरियाणा मेवात के लोगों को, राजस्थान मेवात के लोगों को, क्योंकि मेवात जो पूरा इलाका है उसको अलग करके नहीं देख सकते। हमारा भले ही हम बॉर्डरों से बटे हुए हों, लेकिन खित्ता मेवात का हर तरह से एक दूसरे की, ऐसे समझो एक शरीर के 2 हाथ हों, उन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। तो मेवात इलाके जब यहाँ परिवर्तन होगा 100% उसका असर हरियाणा मेवात में भी पड़ेगा। वहां पे भी लोग राजनीतिक जो नेतृत्व है, अगर कोई अच्छा नेतृत्व कर रहा है तो उस अच्छे नेतृत्व को अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई गलत व्यक्ति चुन कर चला गया है तो लोगों को ये भी लगेगा कि उस गलत व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्तियों के हाथ में, नए नौजवानों के हाथ में कमाना है। तो इसका मेरे ख्याल से पूरे मेवात में लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस हमारी जो आवाज है, हमारी जो सोच है, उसमें हमारी मदद करें, हमारी ताकत बनने की कोशिश करें। तो सीए मुख्तार अहमद जी ने अपनी जो प्रतिक्रिया वो आप लोगों के बीच में रखी। सीए साहब कांग्रेस के टिकट की उम्मीद पर चुनाव मैदान में है, देखते हैं टिकट किसको मिलता है, कौन इस टिकट की दौड़ में जीत हासिल करता है और फिर आगे चलकर जीत किसकी झोली में जाती है। तो देखते रहिए हमारा चैनल, इसी तरह की हम न्यूज, चुनावी प्रचार राजस्थान का और बहुत सारी तरह की हम न्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और अगली अपडेट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।